अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। अगर आप पीपीसी सीएसएस और इस तरह के देकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बेहतरीन वीडियो पे आ गए। उम्मीद है आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज बल्कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हम कंटिनेंट का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। कंटिनेंट को डिस्कस करने के बाद हमने आज पैसिफिक ओशंस के बारे में पढ़ना है। सब 5 हमारे बड़े ओशन हैं जिसको याद करने के लिए हमने मुख्तलिफ शॉर्ट ट्रिक भी एंड में डिस्कस किए। तो बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ। पैसिफिक ओशन। पैसिफिक इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड है। ठीक है, पैसिफिक ओशन या देगर जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज पास कुछ पेपर में आए हैं तो उन सबको हमने इकट्ठा किया। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो लार्जेस्ट ओशन भी है ये और डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड भी है। कवर अबाउट 30% ऑफ द अर्थ सरफेस कवर करता है। और ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ गया। ऑलमोस्ट 50% ऑफ टोटल वाटर ऑन अर्थ इज ए पैसिफिक ओशन। जमीन के अंदर जितना भी पानी है उसका 50% ओशन जो है ना, वाटर जो है ना, वो पैसिफिक ओशन से है। अब पैसिफिक ओशन किस कंटिनेंट के साथ बॉर्डर बनाते हैं? एशिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के साथ बनाता है। पैसिफिक ओशन का एक दूसरा नाम है जिसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। इसके बाद पैसिफिक ओशन के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मैराइन ट्रेंच मौजूद है जो डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ है, जो जिसकी डिपेस्टिसी जो है वो 10,984 मीटर है। यह 36,037 फीट है। ये पूछा गया बहुत ज्यादा दफा। इसके बाद कंटेन द रिंग ऑफ फायर्स, एरिया ऑफ फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक एंड वॉल्कॉन्स इसके अंदर इस पैसिफिक एशिया के अंदर पैसिफिक ओशन के अंदर वाक़ है। इसके बाद आते हैं हमारे पास दूसरे नंबर पे जो ओशन है वो अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, यानी पहले नंबर पर पैसिफिक, दूसरे नंबर पर अटलांटिक है। इसके बाद बोसेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है, वो कौन सा ओशन है? वो भी अटलांटिक ओशन है। ठीक है, इसके बाद अटलांटिक ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज आल्सो नोन एज द हेरिंग पोन्स। अटलांटिक ओशन का दूसरा नाम क्या है? हेरिंग पोन्स है। इसके बाद बरमूदा ट्रायंगल इज लोकेटेड इन अटलांटिक ओशन के अंदर है। फिर इसके बाद इनसे कुछ पूछ लेते हैं कि अल्लामा इकबाल ने किसके लिए शेर कहा था ना कि दश्त तो दश्त सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इस शेर ये अटलांटिक ओशन के बारे में उन्होंने पढ़ा था। इसके बाद कोलंबस ने जब अमेरिका को डिस्कवर किया था 1498 के अंदर, उन्होंने भी अटलांटिक ओशन को यूज किया था, इस रास्ते को यूज किया था। इसके बाद हमारे पास आता है अलेक्जेंडर मुस्लिम उकबा बिन नाफे ने जब आर्मी उतारी थी वो भी किस ओशन में उतारी थी? वो भी अटलांटिक ओशन के अंदर उतारी थी। इसके बाद ये सेपरेट करता है अमेरिका फ्रॉम यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद इस ओशन का जो शेप है ना वो एस शेप के मानिद होता है विद द मिड अटलांटिक राइड्स रनिंग थ्रू इट। इसके बाद होते हैं इम्पोर्टेंट फॉर ट्रेड एंड नेविगेशन के लिए। ये ट्रेड के लिए ओशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी मुख्तलिफ कंटिनेंट के दरमियान ये ओशन होता है। इसके बाद इंडियन ओशन है जो थर्ड लार्जेस्ट ओशन है। इसके बाद ये बॉर्डर है एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ बॉर्डर बनाता है। इसके बाद वार्मेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, पूछा जाता है ना कि कौन सा ओशन है जो वार्मेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है, वो भी इंडियन ओशन है। इसके बाद हमारे पास आता है साउदर्न ओशन या फिर अंटार्कटिक ओशन है। सॉरी, सराउंडेड द कंटिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, ये साउदर्न ओशन होता है। रिकॉग्नाइज्ड एज द फिफ्थ ओशन बाय द इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन होती है 2000 के अंदर। इसके बाद आर्कटिक ओशन होता है जो स्मॉलेस्ट ओशन है। अब आर्कटिक ओशन वाकई कहाँ पे है? अराउंड द नॉर्थ पोल के अंदर वाकई है। कवर्ड बाय सी आइस मोस्ट ऑफ द ईयर। उसने कहा कि साल के ज्यादा तौर पर ना इस ओशन का जो है ना पानी जो होता है, समुद्र जो होता है ना, वो आइस टाइप होता है, यानी बर्फ के मानिद होता है। अब पांचों ओशंस को एक तरतीब से यानी ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ याद करने के लिए हमने एक ट्रिक की फार्मूला इस्तेमाल करना है। वो क्या है? पैसा है। पैसा वेयर पी स्टैंड फॉर पैसिफिक ओशन, ए स्टैंड फॉर अटलांटिक ओशंस, आई स्टैंड फॉर इंडियन ओशंस एंड एस फॉर स्टैंड फॉर साउदर्न या फिर अंटार्कटिक ओशंस। लास्ट में ए जो स्टैंड फॉर है आर्कटिक ओशन। इस तरह पांचों ओशंस की एक तरतीब भी याद हो जाती है और पांचों के पांचों याद भी हो जाती है। इसके बाद कुछ सी के लिहाज से, समुद्र के लिहाज से एमसीक्यू पूछ लेते हैं कि द लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज साउथ चाइना सी होता है। स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड जो होता है ना वो बाल्टिक सी होता है। ठीक है, फिर इसके बाद पूछ लेते हैं द वार्मेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड जो होता है ना रेड सी होता है। फिर हमारे पास होता है द सी हुज बाउंड्रीज टच 3 कंट्रीज इज कॉल्ड द मेडिटेरियन सीज। ठीक है, यानी वो कौन सा समुद्र है जो 3 कंट्रीज से उनका बॉर्डर टच होता है, वो है मेडिटेरियन सी। इसके बाद होती है ब्लैक सी। ब्लैक सी इज आल्सो नोन एज द एक्साइन सी कहलाता है। अब हमारे पास जो कुछ एमसीक्यूज होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
कि ब्लैक सी के साथ किन किन कंट्रीज का बॉर्डर टच होता है, इसी तरह और कितने का टच होता है, रेड सी के साथ कितने कंट्रीज का बॉर्डर टच होता है और कौन कौन से हैं, इसी तरह कैप्शन सी के साथ कितने कंट्रीज हैं और कौन कौन से हैं, ठीक है। इसी तरह साउथ चाइना सी के साथ कितने कंट्रीज टच होती हैं और फिर वो उनके नाम कौन कौन से हैं ना, ये हमसे कुछ 12 दफ़ा पूछा गया है कंपटीशन पेपर में। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ब्लैक सी। ब्लैक सी के अंदर जो टोटल कंट्रीज का बॉर्डर टच होता है वो 6 हैं, 6, और उनको याद करने के लिए हमने टी एंड बर्गर, वे टी स्टैंड फॉर टर्कीज एंड बी स्टैंड फॉर बुल्गारिया, यू स्टैंड फॉर यूक्रेन, आर स्टैंड फॉर रशिया और जी स्टैंड फॉर जॉर्जिया और आर स्टैंड फॉर रोमानिया। ये 6 कंट्रीज का बॉर्डर अटैच होता है ब्लैक सी के साथ। फिर इसके बाद ट्रिक टू रिमेंबर कंट्रीज बॉर्डर्स विद रेड सी। रेड सी के साथ टोटल कंट्रीज जो अटैच होती हैं वो 6 कंट्रीज हैं। उनको याद करने के लिए एक ट्रिक की फार्मूला है देसी। फिर डी स्टैंड फॉर दिजबूतीज, ई स्टैंड फॉर इजिप्ट, एस फॉर सूडान, एस फॉर सऊदी अरेबिया, ई फॉर एरिथ्रिया एंड वाई फॉर यमन। ये 6 कंट्रीज का बॉर्डर अटैच होता है रेड सी के साथ। फिर हमने कहा ट्रिक टू रिमेंबर कंट्रीज बॉर्डर विद कैप्शन सी। कैप्शन सी के साथ जितने कंट्रीज का बॉर्डर अटैच होता है उनकी तादाद है 5, और उनको याद करने के लिए हमने ट्रिक यूज करनी है तारिक। फिर टी स्टैंड फॉर तुर्कमानिस्तान, ए स्टैंड फॉर अजरबैजान, आर स्टैंड फॉर रशिया, आई फॉर ईरान एंड के फॉर काजिकिस्तान। इसके बाद ट्रिक टू रिमेंबर कंट्रीज बॉर्डर विद द साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी जो लॉन्गेस्ट सी है, इस तरह टोटल 8 कंट्रीज का बॉर्डर टच होता है, ठीक है। और वो हैं कौन कौन से, उसके लिए हमने ट्रिकी फार्मूला क्या है, VIP SMBCT, VIP SMBCT, वेयर वी स्टैंड फॉर वियतनाम, आई स्टैंड फॉर इंडोनेशिया, P स्टैंड फॉर फिलीपींस, S स्टैंड फॉर सिंगापुर, M फॉर मलेशिया, B फॉर बर्नाइज एंड C फॉर चाइना, T फॉर ताइवान। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।